बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4 जिसका नेम है सर्कुलर मोशन। आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे 2008 टू 2019 तक पास्ट एमडी कैट के पेपर के अंदर आने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ हम और भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाए। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। उसके बाद मेरी आप वीडियो देखें ताकि आपको इसकी डिस्कशन सही तरह से यूजफुल और मुफीद हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू जो 2019 का है, जिसमें क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस स्टूडेंट इसका 4 मीटर है। ये हम लेट्स सपोज करते हैं कि दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है एंड दिस इज इट्स रेडियस, और पार्टिकल कोई बॉडी है इस पॉइंट टू इस पॉइंट तक अगर वो मूव करेगा तो वो एंगल उसका सेंटर के ऊपर बनेगा, दैट इज द थीटा। और ये डिस्टेंस बताया गया 14 है और रेडियस दैट इज दी 4 है। स्टूडेंट हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है सर्कुलर मोशन में, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने इसमें कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमने कैलकुलेट करना है। तो थीटा को हम अगर सेपरेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई आर। S स्टूडेंट 14 है और रेडियस है 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर को यूज़ करने की, तो हम कैलकुलेटर के बगैर कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। आप स्टूडेंट अगर इसका ऑप्शन अल्फ़ा देखें, चार्ली देखें या उसके बाद डेल्टा देखें तो कोई 3 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। बीटा ऑप्शन में 3.5 है तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन होगा बीटा होगा। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर के दरमियान रिलेशनशिप अगर हमने ड्रा करना है, एक डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। दिस इज द एक्सल रोटेशन, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं और इसको सिंपल v भी कहते हैं, और ये r एंड दिस इज द ओमेगा। तो इसको स्टूडेंट लिखते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन, तो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में है आ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टूडेंट रेस्ट पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली इसकी ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे 0। उसके बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 2 है। उसके बाद इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड फाइनल स्पीड इसकी 6 है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा हमने कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हमने कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे इन एंगुलर फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा आई का स्क्वायर। अब इसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं थीटा, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे, दिस इज दी 6 का स्क्वायर हम पुट कर देंगे, और ये 2 और उसके बाद अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 2 है तो दिस इज इक्वल टू 36 और डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर विल बी 9। सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 4 की तरफ हम आते हैं। 4 में स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ दिस, द एंगुलर वेलोसिटी इज दिस वन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड लीनियर वेलोसिटी इज दिस वन। लीनियर वेलोसिटी स्टूडेंट आपको गिवन है और एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम आपको वैसे गिवन कर रखा है, तो आपने इसमें सिंपल सा रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। उसके बाद आपने इसमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है रेडियस, तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए v को डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, ठीक है। अब आप इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन स्टूडेंट सारे सेंटीमीटर में हैं, तो आपने इसके यूनिट को इस यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो v की वैल्यू है 81 और डिवाइडेड बाय ओमेगा 27, इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन विल बी 3, तो ऑप्शन 3 के साथ ऑप्शन विल बी दी बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका 180 है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने। तो इसमें अगर कोई बॉडी 2010 का एमसीक्यूज है और इसमें जी
कोई पार्टिकल इस पॉइंट से स्टूडेंट अगर मूव करके इस पॉइंट तक आता है तो वो ऑब्वियसली सेंटर के ऊपर एंगल कितना बनाएगा, एंगल स्टूडेंट बना देगा वो 180 एंगल बनाएगा। ठीक है, हमने ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S है लीनियर डिस्टेंस। अब उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इसमें S की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो S इज इक्वल टू R की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, और एंगल की वैल्यू हम पुट करेंगे रेडियन की फॉर्म में। 180 रेडियन में पाई के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम पाई लिख देंगे, और पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 3.14, तो सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। बीटा स्टूडेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाई के साथ रेडियन लगा हुआ है। अगर मीटर होता देन वी ट्रीट दी ऑप्शन बीटा, बीटा भी ठीक हो सकता था क्योंकि यहाँ पर रेडियन उसका यूनिट जो है वो रॉन्ग है, इसलिए लीनियर डिस्टेंस के लिए मीटर होगा। ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है 2009 का, जिसमें कहा गया कि टॉर्क का फार्मूला एंगुलर मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mr², और ये अल्फा आई को हमने रिप्लेस कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका ऑप्शन बनेगा दैट इज दी बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये भी 2009 का है, इसमें क्या है लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एंगुलर दिस है, तो उसका हमने लीनियर कैलकुलेट करना है। इसके लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ कर देना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज़ अ 2 मीटर, और ओमेगा दिस इज़ दी 8, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन विल बी 16, सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में है 2 सिलेंडर ऑफ इक्वल मैसेज आर मेड फ्रॉम अ सेम मटेरियल, दी वन विद लार्जर डायमीटर एक्सरेट दी अंडर द एक्शन ऑफ सेम टार्क। तो इसमें भी स्टूडेंट जो अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उसके बाद अगर ये सिलेंडर है या डिस्क का फार्मूला सेम होता है 1/2 mr² अल्फा, और ये टार्क। इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया गया कि टार्क की वैल्यू कांस्टेंट है। टार्क की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट करते हैं, टार्क की वैल्यू अगर कांस्टेंट, तो बाकी रिलेशन आर का और अल्फा का रिलेशन हम लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/अल्फा, ये स्केयर। अब क्योंकि आर और डायमीटर सेम फैमिली है, इसका मतलब है जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, अगर जिसका रेडियस या डायमीटर ग्रेटर होगा तो उसका अल्फा लेस होगा, तो सो लेस स्मॉलर, तो ऑप्शन विल बी दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 8 में इसमें है फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। जो फोर्स किसी बॉडी को स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कोई भी बॉडी है उसकी अपनी ट्राई होती है टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दे सर्कुलर पाथ में, उस फोर्स को नेम देते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल फोर्स, तो सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। अब हम एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 10 से ऑनवर्ड स्टूडेंट ये मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा कि एमसीक्यू नंबर 2011 टू 2016 तक का एक गैप था, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर ये वाले आर्टिकल एमडी कैट का सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें है कि आप आप बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है। अब स्पीड स्टूडेंट जब उसकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो ही नहीं सकती सर्कुलर पाथ में। जब कोई बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखें, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो उस वक्त टेंजेंशियल एक्सलेरेशन ज़ीरो होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी ज़ीरो होगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर टार्क भी इसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल एक्सलेरेशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और सेंटीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वक्त हमें पूछा क्या गया है, इसमें ऑप्शन है कि हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अब बीटा में है कि नॉट एक्सलेरेटेड होगा, सेंटीपिटल एक्सलेरेशन होगा। चार्ली में है कि हैज़ इनवर्ड एक्सलेरेशन, और डेल्टा में है ट्रांसवर्स एक्सलेरेशन। सो ऑप्शन इज दी चार्ली, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सलेरेशन की बात कर रहे हैं, सेंटीपिटल एक्सलेरेशन की बात कर रहे हैं, चार्ली इज दी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 11 में इसमें कहते हैं इलेक्ट्रिक
motor of 12 horsepower generate the angular velocity 22 radian per second. What is the frequency? फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है इसकी, तो फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ को अगर हम सेपरेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा और डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है, दैट इज दी 22 और डिवाइडेड बाय 2, और पाई की वैल्यू आपको पता है हम 3.14 लिखते हैं डेसिमल की फॉर्म में, और रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं 22/7। तो दिस इज दी 22 और डिवाइडेड बाय 7, तो 22 से 22 कैंसिल कर देंगे, सो ऑप्शन विल बी 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 7 और डिवाइडेड बाय 2, तो ऑप्शन विल बी दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड आवर्स हैंड। इसमें स्टूडेंट मैकेनिकल वॉच का जिक्र हो रहा है। मैकेनिकल वॉच के अंदर 3 नीडल्स होती हैं, एक सेकंड हैंड सेकंड वाली, मिनट हैंड मिनट वाली, और एक नीडल होती है आर हैंड, उसको हम कहते हैं आर हैंड कहते हैं, जो आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसमें रेशियो का पूछा गया, रेशियो में स्टूडेंट अब हम लिख देंगे रेशियो एंगुलर स्पीड किसकी सबसे पहले, सेकंड की, तो हमने यहाँ पर सेकंड लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है तो एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड। तो इसमें हम लिखेंगे फार्मूला 2 पाई ओवर, अब ओवर मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर। अब स्टूडेंट एक चीज़ आप नोट रखें, अब इनका जो टाइम पीरियड होता है दोनों का सेम यूनिट में इस्तेमाल करना है। अगर टाइम पीरियड अगर दोनों का डिफरेंट यूनिट में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली 1 मिनट लगाती है, अगर मिनट के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये 1 मिनट मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो आवर्स वाली है वो 12 आवर्स लगाती है, 12 मैंने लिख दिया। अगर उसके बाद आर, अब यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा, अगर आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेट बात है मुझे इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दिया, ये 12 और 60 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 720 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आता है, और डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, सो ऑप्शन विल बी 720 रेशियो 1, सो ऑप्शन इज डेल्टा। 13 में आते हैं, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस स्टेटमेंट का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें तमाम के तमाम पैरामीटर आप नोट कर लें। एंगुलर स्पीड के ऊपर उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन भी 0 होता है, टार्क भी 0 होता है, अल्फा भी 0 होता है, और टेंजेंशियल फोर्स भी 0 होती है इस कंडीशन के ऊपर। और इसमें क्या कहा है, स्पीड, इसका मतलब है कि जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी चेंज होगी वो डायरेक्शन की बेस के ऊपर चेंज होगी, डायरेक्शन की बेस के ऊपर। अब इसमें कहता है वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। चेंज मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रही, क्योंकि स्पीड का कहा गया कांस्टेंट है। उसके बाद चेंज इट्स डायरेक्शन, सो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट चेंज होगी, और डेल्टा में कहता है बोथ नहीं हो रही, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ऑप्शन इज दी चार्ली ऑप्शन। उसके बाद 14 में आते हैं, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। जो सेकंड वाली नीडल होती है उसकी एंगुलर स्पीड होगी स्टूडेंट थीटा डिवाइडेड बाय टी, फार्मूला है। उसके बाद कंप्लीट रोटेशन 2 पाई और डिवाइडेड बाय, अब हम इसको ऑप्शन देखते हैं सेकंड में है, तो इसमें जो सेकंड वाली है तो इसको हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं। अगर मिनट में ऑप्शन होते तो फिर इस वक्त ऑप्शन हमारा होना चाहिए था 2 पाई रेडियन पर मिनट, लेकिन क्योंकि ऑप्शन हमारे सेकंड में है तो इसको स्टूडेंट हम कन्वर्ट कर देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो पाई और डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन। 15 में है दी आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगुलर स्पीड। इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा सबसे पहले कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। अब हम फार्मूले की बेस पर इसको अगर डिटेक्ट करना चाहें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा और डिवाइडेड बाय टी। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि जिसका टाइम पीरियड होगा कम उसकी स्पीड होगी ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड हैंड, उसके बाद है जी आर्थ हैंड, उसके बाद है जी अर्थ। अर्थ का स्टूडेंट टाइम होता है 24 आवर्स, और आर हैंड का टाइम होता है 12 आवर्स, और उसके बाद सेकंड वाली का टाइम होता है 1 मिनट। इसका मतलब टाइम सबसे कम किसका है,
मिनट सॉरी सेकेंड हैंड वाली का सबसे ज़्यादा किसका है, अर्थ का। जिसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा उसकी रोटेशन स्लो होगी, तो इसलिए स्लो से हमने मैक्सिमम की तरफ जाना है। तो 1 2 और 3 दिस इज असेंडिंग आर्डर, तो 1 2 3 और ये ऑप्शन बनता है अल्फा इज द ऑप्शन। 16 की तरफ आते हैं। 16 में है एंगल बिटवीन टू एंगुलर एक्सलेशन एंड सेंटीपिलर एक्सलेशन। एंगुलर एक्सलेशन में और सेंटीपिलर एक्सलेशन में एंगल क्या होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके बाद दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंशियल। अब हम अगर बात करते हैं सेंटीपिलर एक्सलेशन, सेंटीपिलर एक्सलेशन स्टूडेंट ये होगा सिर्फ, दिस इज द AC एंड दिस इज द एंगुलर एक्सलेशन। तो इनके दरमियान एंगल दैट विल बी 90, सो ऑप्शन विल बी दी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 17 में आते हैं। इफ द मास वेलोसिटी एंड रेडियस बिकम डबल द सेंटीपिटल फोर्स विल बी। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। न्यू फोर्स में इसको प्राइम नेम दे देते हैं 2m 2v एज ए होल का स्केयर और डिवाइडेड बाय 2r। तो ये स्टूडेंट 2r से कैंसिल, ये 2 का स्केयर, तो प्रीवियस फोर्स से न्यू फोर्स से ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, सो ऑप्शन विल बी दी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 18 में है कि इफ वी विल्ड अ स्टोन विद द एंड ऑफ स्टिंग द वर्टिकल सर्कल इट लाइकली टू बी ब्रेक। किस पॉइंट पर वो ब्रेक हो सकता है। अगर हम इसको इमेजिन करते हैं कि कोई अगर बॉडी को स्टोन को वर्टिकल सर्कल में रोटेट कराते हैं तो उसकी टेंशन मैक्सिमम कहाँ पर होती है। मैक्सिमम स्ट्रिंग में टेंशन स्टूडेंट उसके बॉटम पर होगी। टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन आउटवर्ड mv²/r। तो इस बॉटम के ऊपर टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और ये बन जाएगी जी mv²/r और प्लस mg। इस जगह के ऊपर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम चांस होगा टू ब्रेक दी स्ट्रिंग, सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली एट लोएस्ट पॉइंट। MCQ नंबर 19 की तरफ आते हैं। इफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर स्पिनिंग ऑफ द पॉइंट आउटवर्ड अगर है, आउटवर्ड को अगर स्टूडेंट हम इसको ट्रीट कर लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और ये सेंटर के ऊपर इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है तो ऑब्वियसली अगर हम राइट हैंड रूल अगर यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल आउटवर्ड है तो इसको अगर हम देखेंगे दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी दी एंटी क्लॉक और ये वाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20 में है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कल इफ द रेडियस डबल कीपिंग द एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड को अगर हम कांस्टेंट रखें तो इसमें स्टूडेंट एक बात जहन में रखें कि सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है mv²/r। अगर v को r ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो mr ओमेगा का स्केयर। अब इस बेस पर अब इसमें देखिएगा कि दो रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं, टू रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 रिलेशन है जी, नंबर 1 रिलेशन है फोर्स को अगर हम देखते हैं कि रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, उसके बाद फोर्स का रिलेशन रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये डिपेंड करता है कब, अब ये डिपेंड करता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होगी लीनियर स्पीड तो तब हम कहेंगे ये इनवर्स रिलेशन है, जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तब हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। इस वक्त आपको कहा गया एंगुलर स्पीड कहा गया है तो ये डायरेक्ट वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या हुआ, अगर हम रेडियस को अगर हम डबल करते हैं, ये देखें जी डबल कर दिया गया रेडियस, अगर रेडियस को स्टूडेंट इंक्रीज़ कर देंगे 2 टाइम तो सेंटीपिटल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम, सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। 21 की तरफ आते हैं। 21 में है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस कंप्लीट जो सर्कमफ्रेंस होता है, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस अगर बात करें तो वो बनता है 2 और ये पाई और ये r। उसके बाद डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ये होता है, डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r से कैंसल तो दैट इज दी ओनली पाई, तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 22।
ऑल पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी, ऑल पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी। अगर हम यहाँ पर कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसमें कोई पॉइंट, पहला पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, इसका रेडियस कम है, नेक्स्ट पॉइंट अगर इस पॉइंट पर ले लिया और नेक्स्ट पॉइंट मैंने इस पॉइंट पर ले लिया, तो अब डेफिनेट बात है स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट हैं जिनके रेडियस डिफरेंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन ये सेम होता है, ये सेम होता है क्योंकि सेम बॉडी है, उनका एक्स रोटेशन सेम होता है, ये सेम होता है, सिर्फ स्पीड चेंज होगी। स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब ये है कि ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। कब? जब एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होगी ड्यू टू डिफरेंट रेडियस। सो इस वक्त हमारा ऑप्शन होगा अल्फा। 23 में आते हैं। 23 में है कि a particle of mass m is executing a uniform circular along the circular path radius r if the magnitude of linear momentum is p। radial force centripetal force स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है। F is equal to mv square over r। अगर दोनों ऊपर नीचे अगर मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m और ये r, तो नेक्स्ट स्टूडेंट रिलेशन बन जाएगा p का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m और ये r। अगर ये रिलेशन हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसमें एक रिलेशन बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो उस 1/2 mv स्क्वायर को हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हेयर इज द रिलेशन फॉर मोमेंटम, सो ऑप्शन इज द डेल्टा। 24 में आते हैं। विच ऑफ द गिवन करेक्ट रिलेशन द ऑर्बिटल रेडियस एंड पीरियड ऑफ रोटेशन। ये है स्टूडेंट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का रिलेशन जो हमारी बुक में है, r इज इक्वल टू जी एम टी की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर एज ए होल की पावर 1/3। अगर स्टूडेंट इससे हम एक स्टेप बैक अगर हम जाते हैं तो इस एक स्टेप बैक अगर हम जाए तो दोनों साइड का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो ये r की पावर 3 जी एम टी की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो इस वक्त इसके दरमियान और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन स्टूडेंट ये बनेगा क्योंकि बाकी तमाम फैक्टर कांस्टेंट हैं। सो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2। ऑप्शन इज दी चार्ली। 25 में है अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड भी होगी, तो उस वक्त कहता है जी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन स्टूडेंट मैं पिछली एक एमसीक्यूज के अंदर बता चुका हूँ पूरी लिस्ट कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो होगी और टार्क भी जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। 26 में आते हैं। 26 में आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके डिफरेंट रेडियस हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक का रेडियस ज़्यादा है और एक का रेडियस कम है, और इसके एंड का क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन। आपको मैंने बताया कि इन तमाम पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड थीटा ये स्टूडेंट सेम होते हैं। जब सेम होंगे तो इनकी रेशियो अगर पूछी जाएगी डिफरेंट पार्टिकल की तो वो सेम होगी। सेम का मतलब होगा 1:1। ऑप्शन इज दी अल्फा। 27 में है अ बकेट फिल्ड विद द वाटर इज फिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। इसमें स्टूडेंट हम एक वर्टिकल सर्कल यहाँ पर ड्रा करते हैं। दिस इज द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल ये है पोजीशन उसकी टॉप की, ये टॉप पोजीशन के ऊपर ये बकेट है और इसके अंदर दिस इज द वाटर, और ये है स्ट्रिंग की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये बॉटम। अब वो रोटेट कर रही है, इस जगह के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड और आउटवर्ड mv²/r। अब इसमें पूछा गया है कि जब टॉप पोजीशन के ऊपर होगा तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए कि पानी जो है उसके अंदर डाउनवर्ड वो फॉल ना करे टॉप पोजीशन के ऊपर। तो इसके लिए स्टूडेंट आप ये देखें, इसमें जो वेट है वो उसको लेके आना चाहता है नीचे, डाउनवर्ड वेट उसको नीचे लेके जाना चाहता है। एक और फैक्टर है
जो उसको ऊपर रखना चाहता है वो फैक्टर है mv²/r। तो mv²/r उसको बैलेंस रखना चाहता है अपवर्ड, जो उसको फॉल करने से रोक रहा है। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि इसमें ये वाला फैक्टर mv²/r या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए mg से, तब जो है ये वाटर सेफ होगा और नीचे नहीं गिरेगा। तो इसका ऑप्शन है जी अल्फ़ा कि वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चार्ली ऑप्शन में है कि वो mg ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नॉट लेस देन ये भी नहीं। और बेस्ट इसका ऑप्शन स्टूडेंट बनता है बीटा, क्योंकि इसमें कहता है कि mg इज़ नॉट ग्रेटर देन, mg जो है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल भी होना चाहिए और लेस भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन इसमें आ रही हैं। तो बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू अल्फ़ा, बेस्ट ऑप्शन इज़ दी बीटा। 28 में है जी, इसमें कहते हैं कि a ball tied to the end of string is showing vertical circle the radius under the action of gravity। ठीक है, what will be the tension in the string at bottom। बॉटम के ऊपर हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल वही है एमसीक्यू जो अभी हमने किया था, उसी से रिलेटेड है कि बॉटम के ऊपर टेंशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो डाउनवर्ड वेट, आउटवर्ड mv²/r और टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड। तो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। सो अगर स्टूडेंट अगर टॉप की बात करेंगे तो फिर ये वाला जो फैक्टर है प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसका ऑप्शन बीटा है। एमसीक्यू नंबर सेकंड लास्ट 29 की तरफ आते हैं। 29 में है, इसमें बताया गया है कि जी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस लेंथ हम इसको ट्रीट करेंगे, दिस इज द रेडियस, इसको हम रेडियस ट्रीट करेंगे। रेडियस है स्टूडेंट इसका 1 मीटर, मैस इसका है 0.5, मैस इसका जी 0.5, जिसको हम ट्रीट करेंगे 1/2 सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद जी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन, 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टेंशन ऑफ द बॉडी एट टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टॉप पॉइंट के ऊपर इसका स्टूडेंट फार्मूला होगा कि आउटवर्ड जो फोर्स लगेगी और डाउनवर्ड फोर्स होगी mg प्लस टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। आप स्टूडेंट टेंशन को अगर हम सेपरेट करते हैं, टेंशन इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे mr ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने v को ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि v हमारे पास नहीं है, ओमेगा है। और उसके बाद नेगेटिव mg, अब हम स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू है 1 और ओमेगा की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, नेगेटिव कर देंगे m की वैल्यू 1/2 और g की वैल्यू 10 हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद फर्दर यहाँ पर 16 और ये 8 हो जाएगा और नेगेटिव ये हो जाएगा 5, आंसर विल बी 3। तो सो ऑप्शन इज दी अल्फा ऑप्शन। अगर एमसीक्यू स्टूडेंट यही वाला होता, अगर इसमें पूछा गया होता टॉप की बजाय बॉटम के ऊपर, फिर ये वाला जो फैक्टर माइनस वाला है फिर प्लस हो जाता, देन ऑप्शन विल बी दी बीटा अगर बॉटम पर पूछा जाता। क्योंकि टॉप पर है तो इसलिए हम इसको माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। लास्ट एमसीक्यू में है कि एट व्हाट ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स द हैंड्स ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक फॉर्म द एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस 120 डिग्री जब एंगल होगा तो उसको कौन सा टाइम होता है जब 120 डिग्री एंगल बन रहा होता है। अब इसको अंडरस्टैंड के लिए स्टूडेंट एक डायग्राम के ऊपर गौर करें। ये आपको एक मैकेनिकल क्लॉक नज़र आ रही है। मैकेनिकल क्लॉक में इसका, अब आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस लाइन में और उसके बाद इस लाइन में एंगल 90 है। इस 90 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक आर्स जब एक हैंड मूव करती है तो वो एंगल 30 का डिस्क्राइब करती है। तो अब अगर इसमें ये देखें, अगर 12, अगर हम सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, अगर 12 o'clock है, 12 o'clock है, इसका मतलब दोनों नीडल एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस कंडीशन के ऊपर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी। 3 o'clock, जब 3 o'clock पर होगी तो उस वक्त आर्स हैंड इस पॉइंट पर होगी और उसके बाद मिनट हैंड इस पॉइंट पर होगी, देन इस वक्त एंगल 90 होगा। अगर 6 o'clock की बात करते हैं तो उसमें आर्स हैंड जो है वो 6 पर होगी और मिनट हैंड 12 पर होगी, बिल्कुल एंटी पैरेलल होंगे, तो एंगल विल बी दी 180।
अगर 4 o'clock की बात करते हैं, 4 o'clock के अंदर एक जो नीडल है वो इस पॉइंट पर होगी और एक 12 पर होगी, तो 30 + 30 + 30 + 30, तो सो एंगल विल बी 120। सो ऑप्शन इज दी 4 o'clock के लिए एंगल जो होगा दैट विल बी 120। ऑप्शन इज दी अल्फा। ये थी स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन एमडी कैट टॉपिक नंबर 4 की। अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम है या कोई एमसीक्यूज़ आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।